OCU मॉडल टाउन ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। बेटों के नाम से कंपनीज बनवा के तो उसमें पैसा चोरी करके और वो डाली जा रहा था। की रिकवरी तो बहुत एक मुश्किल काम है। 24 करोड़ रुपया तकरीबन कैश की सूरत में रिकवर किया। बतौर पुलिस अफसर कैसा महसूस होता है? जो उनकी दुआएं हैं या उनकी जो तासुरात हैं वो सुन के बस हमें और अफसरान की जो शाबाश है, टीम वर्क के साथ ही मुमकिन होता है। तो टीम अल्लाह का शुक्र है हमारी बहुत अच्छी है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। OCU मॉडल टाउन ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है जिसमें 24 करोड़ मालियत का एक फ्रॉड, जिसमें 3 मुख्तलिफ गैंग्स काम कर रहे थे और एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जिसको ब्रेक कर दिया गया है। और इसको लाहौर की तारीख की भी और OCU जो पहले CIA भी थी उसकी तारीख की भी सबसे बड़ी कैश रिकवरी कहा जा रहा है। इस वक्त DSP OCU मॉडल टाउन चौधरी फैसल शरीफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, ये जो नेटवर्क था, ये ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क किस तरह काम कर रहा था और कितने अरसे से ये मुतहरक थे और किस तरह ये फ्रॉड करते थे? असल में ये 3 मुकदमा की तफ्तीश जब हमें सुपुर्द हुई थी मुख्तलिफ औकात में, तो उसमें कंफर्ट स्पिनिंग मिल थी जिसमें गुज़श्ता कुछ 6-7 साल से उनके मुलाजमीन चोरी कर रहे थे। और काफ़ी बड़ा ये ग्रुप है, एक्सपोर्टर हैं काफ़ी बड़े रेडीमेड गारमेंट्स के। और जो मरूफ ब्रांड हैं फॉरनर, ये जो ज़ारा और मासूमी देती, उनको ये गारमेंट सप्लाई करते हैं बेसिकली। तो इनके जब हमने मुल्ज़मान गिरफ़्तार करके और तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि इनको ये तो अभी तक 10 करोड़ रुपये की तकरीबन मालियत की चोरी कर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें से तकरीबन 9 करोड़ रुपया अभी तक रिकवर कर लिया है और मज़ीद अभी पाइपलाइन में है और इंशाअल्लाह ताला वो भी इनका 100% रिकवरी हो जाएगी। तो वो इसके अलावा दूसरा केस जो था वो IPC के नाम की एक LPG कंपनी है, लाहौर में ही है ये? लाहौर में। ये डॉक्टर इम्तियाज़ उसके ऑनर है और उनके कंपनी में फ़्रॉड हो रहा था। उन्होंने समझ नहीं लग रही थी कि पैसा कहाँ पे जा रहा है, कौन कर रहा है। तो जब तफ्तीश हमारे पास आई तो तफ्तीश की तो उनका एक मैनेजर जो था वो तलत भट्ट नामी, वो उसमें गुनहगार निकला। तो जब उससे फिर आगे रिकवरी की हमने शुरू की तो पता चला कि उसने पैरेलल काफ़ी अपनी बेटों के नाम से कंपनीज बनवा के तो उसमें पैसा चोरी करके और वो डाली जा रहा था। तो उससे हमने तकरीबन 14 से 15 करोड़ रुपये अभी तक रिकवर कर लिया है और मज़ीद जो है वो तकरीबन 8.5 करोड़ रुपया जो इस फ्रॉड में मुलव्वस थे उनसे रिकवरी मुतवक्के है, जो 1-2 दिन में इंशाअल्लाह ताला वो भी मुद्दइयों को मिल जाएगी। तो ये बताएं सर चौधरी साहब कि ये इस तरह जो अरसा दराज से, क्योंकि ये पैसे आगे पीछे हुए थे, तो इनकी रिकवरी तो बहुत एक मुश्किल काम है। पैसा इस्तेमाल भी हो जाता है, आगे पीछे भी हो जाता है, तो ये किस तरह यकीनी बनी, रिकवरी कैसे हो गई फिर? मुश्किल काम ही अल्लाह का शुक्र है कि OCU में भेजते हैं, अफसरान वो एतमाद करते हैं, तो अल्लाह का करम है, अल्लाह पाक ने करम किया और रिकवरी मुमकिन हुई जैसे पुलिस करवाती है। तो ये जो पैरेलल बिज़नेस इन्होंने बिल्ड कर लिए थे, उन पैरेलल बिज़नेस में जो इन्वेस्टमेंट थी, प्रॉफिट भी आ रहा था, सारा पूरा एक सिस्टम चल रहा है? हाँ जी, वो बिल्कुल उससे पैसा, ज़ाहिर बात है पैसे से पैसा कमा रहे थे और बाकायदा उन्होंने अपना एक एम्पायर खड़ी कर ली थी। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि सारे कानून के शिकंजे में आए हैं और सबसे रिकवरी हुई। पाकिस्तान में हम अमूमन तौर पे जब इतनी बड़ी मालियत का मामला हो, पैसे करोड़ों में चले जाएं, तो बिज़नेस कम्युनिटी जो है ख़ास तौर पे वो तो इसमें मुकम्मल तौर पे मायूस ही हो जाती है। और कुछ लोग तो मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाते और करवाते भी हैं तो कहते हैं किसी और मुकदमे में डाल दें, इधर डाल दें, किसी तरीके से जलील कर लें, अब पैसे जो है वो रिकवर नहीं होने। तो ये जो मुकदमात थे ये किन दफ़ात के तहत जो है दर्ज किए गए थे ताकि किसी और बिज़नेसमैन के साथ अगर इस तरह का कभी फ्रॉड हुआ हो या उसे मालूम पड़े तो वो कार्रवाई कर सके? देखें, जो मुद्दइयों की एप्लीकेशन थी, मुकदमा तो उसी दफ़ात के तहत दर्ज होना था जो उसका मतन था। तो इसमें फ़्रॉड था और जिसमें फ़्रॉड था उसमें वो जो मुलाज़मों ने फ़्रॉड किया था वो 408 के तहत दर्ज हो गया और जिसमें चोरी थी वो 380 के तहत। जिस तरह इन्वर्टर चोरी हुए थे तो हमने 80 लाख रुपए के इन्वर्टर भी बरामद किए हैं
तो वो कम से कम मतलब जिस तरह का जुर्म होगा उसी हिसाब से उसके मुताबिक ही FIR दर्ज होगी। फिर जो तफ्तीश हमारे पास आई हैं तो फिर उसमें आगे अमेंडमेंट भी हो जाती है। कई दफ़ा अगर को मज़ीद पता चलता है कि इसने ये वाला क्राइम भी किया है तो उसके सेक्शन अलग ऐड हो जाते हैं। तो ये सिर्फ कैश ही रिकवर हुआ है या इसके अलावा भी जिस तरह गारमेंट्स का काम था तो कपड़ा वगैरह या कोई इस तरह की और, या जो ये LPG का काम था, इस तरह की कोई और भी रिकवरी है? हमने इसके अलावा ये बिल्कुल लिक्विड कैश की रिकवरी है और इसके अलावा सिर्फ 18 लाख रुपए के जो कपड़ा था वो रहा, आपने भी देखा बाहर कपड़ा बरामद हुआ है। इसके अलावा जो इन्वर्टर्स थे, कुछ इन्वर्टर्स की शक्ल में वो रिकवरी है थोड़ी सी, लेकिन ज़्यादातर हमने तकरीबन कोई 14 साढ़े 14 करोड़ रुपया ये 24 करोड़ रुपया तकरीबन वो हमने कैश की सूरत में रिकवर किया है। एक ज़ाती सवाल है थोड़ा कि जब इस तरह के केस किसी पुलिस अफसर की लाइफ में आते हैं जिनमें तारीख़ में भी याद रखे जाते हैं, बड़े अरसा तक याद रहते हैं, तो बतौर पुलिस अफसर कैसा महसूस होता है जब इतनी बड़ी रिकवरी की हो कि जिसका कल को भी जिक्र होता ही रहेगा, पहले कभी आज तक इतनी रिकवरी नहीं हुई? तो वो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ताकि अल्लाह ताला ने हमें अगर कोई इख्तियार दिया है तो हम अगर उसको सही तरीके से उस रिकवरी को उनके असल मालकान तक पहुंचाते हैं तो जो उनकी दुआएं हैं या उनकी जो तासुरात हैं वो सुन के बस हमें और अफसरान की जो शाबाश है वो हमारे लिए काफ़ी होती है। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो अभी आपको दोनों जो कंपनीज़ के CEO भी मिले हैं, उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, आपने सुने ही होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है वो जितनी दुआएं और जितनी तारीफ़ कर रहे थे OCU मॉडल टाउन की, तो वो हमारे लिए अप्रिसिएशन और काफ़ी है। और हमारे DI साहब का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया, खुसूसी तौर पे CCPO साहब का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने हमें डायरेक्शन दी और जिसकी वजह से हमने मेहनत की और अल्लाह पाक ने करम नवाजी की। आपकी टीम में जो इस पर जो तहकीक की, जो इन्वेस्टिगेशन की, कौन कौन और अफसरान भी थे आपकी टीम के? जी, हमारे साथ जो LPG की तफ्तीश थी, LPG कंपनी वाली, वो अफजाल डोगर ASI ने बहुत मेहनत की। उसके साथ बाकी टीम में सैफुररहमान, अमजद, ये दोनों ASI साहबान, नईम था। इसके अलावा जो दूसरा कंफर्ट ग्रुप वाली तफ्तीश थी वो ज़फ़र डोगर ASI, अब्दुल अहद ASI, इन्होंने बहुत मेहनत की। साथ अदरान कांस्टेबल और सारे लोग ये शामिल थे। फिर इसके बाद जो तीसरा जो इन्वर्टर्स वाला गैंग था उसमें राना शाहिद इंस्पेक्टर और मोहम्मद अली काजी इंस्पेक्टर, जहांगीर वगैरह, इन्होंने काफ़ी मेहनत की। तो ये टीम वर्क के साथ ही मुमकिन होता है। तो टीम अल्लाह का शुक्र है हमारी बहुत अच्छी है, तो इसीलिए ये सारा कुछ मुमकिन हुआ। CIA OCU वैसे भी मशहूर है कि मुल्ज़मान को उनके अंजाम तक पहुंचाती है, बाद में भी प्रोसिक्यूशन के भी मामलात हूँ, तो इन मुल्ज़मान की जो है वो आप किस तरह मेक श्योर करेंगे कि ये जो है अपने अंजाम को पहुँचें और इनको जो सज़ाएँ हैं वो हो सकें, ये कल को ज़मानतों पे रिहा हो के कल को फिर दोबारा उनको डराना धमकाना ना शुरू कर दें? हमारी पूरी कोशिश है, चलान बेहतर तरीके से बना रहे हैं और उनको मुकम्मल तमाम एविडेंसेस के साथ उन पर रिकवरी डाल रहे हैं और सारी चीज़ें, ताकि बाकी अब अदालत के रहमो करम पे है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाएँ। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ DSP OCU मॉडल टाउन चौधरी फैसल शरीफ साहब मौजूद थे और आपने देखा कि ये किस तरह का एक कॉम्प्लेक्स केस था जिसमें मुख्तलिफ गैंग्स थे, मुख्तलिफ मुकदमात थे, 3 मुख्तलिफ मुकदमात थे और रिकवरी जो है वो इसलिए भी ज़्यादा मुश्किल थी क्योंकि पीछे जो है ये कई साल का अरसा जो है वो उसमें ये गबन हुआ था, फ्रॉड हुआ था और उसके बाद वो ये समझ बैठे थे जो मुल्ज़मान थे कि शायद अब वो कभी भी कानून की गिरफ्त में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि इस तरह के क्राइम में अमूमन वो यही समझ लेते हैं जो पैसा उन्होंने खा लिया है अब वो हज़म हो गया है, अब वो कभी नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन ये OCU की एक बहुत बड़ी कार्रवाई है कि जिसमें ये 24 करोड़ रुपया जो है वो इन्होंने रिकवर किया है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।